नमस्कार दोस्तों, हमारे खास प्रोग्राम खबर खजाने में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पंकज सिंह। आप देख रहे हैं भारत टीवी 20। आइए देखते हैं बेबाक बेखौफ खबरें। कमलापुर में भक्त मोरत ध्वज की पावन कथा लीला का हुआ मंचन। एसआर कोचिंग क्लासेज में मनाई गई सुभाष चंद्र बोस की जयंती। सांसद कार्यालय सिधौली में मनाई गई नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती। नेहरू युवा केंद्र में उत्कृष्ट कार्यों को लेकर शुभम हुए सम्मानित। संयुक्त किसान मोर्चा व सहारा निवेशकों ने धरने में किया प्रेस वार्ता। हमरा एक्स कैडेट एनसीसी सेवा संस्थान के तत्वाधान में मनाई गई नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती। अब खबरें विस्तार से। सीतापुर के कमलापुर में भक्त मोरत ध्वज की पावन कथा के लीला के मंचन पर भक्त हुए भाव विभोर। भक्त मोरत ध्वज ने पुत्र को आरा से चीर अतिथि सेवा की, जो अनुकरणीय है। हमारे सनातन धर्म में अनेक प्रभु भक्त हुए, जिन्होंने कठिन से कठिन परीक्षा में कभी विचलित नहीं हुए। लीला के मंचन के समय सभी के आंखों से आंसू आ गए। श्री रामेश्वरनाथ धाम कंचनपुर में धार्मिक लीला कार्यक्रम की शुरुआत 21 जनवरी 2023 से 25 जनवरी तक होगी। इस बात की जानकारी अध्यक्ष राम सागर पाल ने दी। उन्होंने बताया 25 जनवरी को कन्या भोज व भंडारा का आयोजन होगा। कोषाध्यक्ष अनिल पाल ने बताया धार्मिक रामलीला का मंचन दिन व रात्रि दोनों समय होता है। इस अवसर पर उपाध्यक्ष प्रमोद पाल, लालजी पाल, महामंत्री मनोज पाल, संगठन मंत्री रामगोपाल पाल, संयुक्त मंत्री रामपाल, सदस्य विष्णु कुमार, केदारी पाल, राजाराम, चंद्रिका प्रसाद सहित सैकड़ों की संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में एसआर कोचिंग क्लासेज लतीफपुर माल लखनऊ में मनाई गई। कार्यक्रम के अंतर्गत नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के स्मृति चित्र पर पुष्पांजलि कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई एवं उपस्थित छात्र एवं छात्राओं ने भी पुष्पांजलि कर उनको नमन किया। इस अवसर पर एसआर कोचिंग के संचालक इंजीनियर संजय रावत ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के साहसिक व्यक्तित्व एवं प्रेरणादायी जीवन पर प्रकाश डाला। देश के स्वाधीनता आंदोलन के नायकों में से एक नेताजी की जीवनी, उनके विचार और उनका कठोर त्याग आज के युवाओं के लिए बेहद प्रेरणादायक है। इस अवसर पर रवि द्विवेदी, संदीप द्विवेदी, इंजीनियर संजय रावत, मंडल उपाध्यक्ष युवा मोर्चा माल, सचिन, अतुल, आदर्श यादव, विश्व, सुजीत, रोहित यादव, मुस्कान, शिवानी, बंसल आदि लोग उपस्थित रहे। सांसद कार्यालय में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मनाई गई जयंती। सिधौली में स्वतंत्रता संग्रामी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सोमवार को सिधौली के सांसद कार्यालय में मनाई गई। केंद्रीय व राज्य मंत्री कौशल किशोर प्रतिनिधि अमित मोहन के नेतृत्व में तमाम युवाओं ने नेताजी के चित्र पर पुष्पगुच्छ एवं माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय व राज्य मंत्री कौशल किशोर के सुपुत्र प्रभात किशोर ने श्रद्धांजलि देते हुए बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश के महानायक थे। उन्होंने अपने कर्तव्य को निभाते हुए देश पर अपनी जान कुर्बान कर दी। वह एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कर देश को आज़ाद कराने के लिए और दुनिया से ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए प्रण लिया। वह देश छोड़ जर्मनी, जापान होते हुए सिंगापुर पहुँचे। उन्होंने कहा पर जेल में बंद बंदियों को रिहा करवाकर अपनी एक फौज तैयार कर देश को आज़ाद कराने के लिए निकल पड़े थे। इस कार्यक्रम के आयोजक ललित मिश्रा, पुष्कर गुप्ता, रामनिवास, चंद्र प्रकाश सिंह ने तहड़ी भोज का भी कार्यक्रम करवाया, जिसमें मौजूद कार्यकर्ताओं ने तहड़ी खाई। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष सिधौली राकेश पांडे, मंडल अध्यक्ष अटरिया कौशलेश भारती, मंडल अध्यक्ष गुंदला मऊ सूर्यबख्श सिंह, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष कसमंडा नवनीत पांडे, जयपाल सिंह, परवीन कुमार, अतुल तिवारी, दिलीप कुमार, सुधीर सिंह, आशु तिवारी, श्रवण कुमार, ललित मिश्र के साथ अन्य लोग मौजूद रहे। नेहरू युवा केंद्र में उत्कृष्ट कार्यों को लेकर शुभम गुप्ता को किया गया सम्मानित। उत्तर प्रदेश की राजधानी दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष सृजन फाउंडेशन द्वारा सामाजिक कार्यों के प्रति उत्कृष्ट समर्पण के लिए प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार इस वर्ष विकास खंड माल के नेहरू युवा केंद्र के कार्यकर्ता शुभम गुप्ता को उत्कृष्ट सामाजिक कार्यों के लिए समाज रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
वह सम्मान लखनऊ के IPS अधिकारी DCP ट्रैफिक रईस अख्तर द्वारा सिरैस कैफे गोमती नगर में प्रदान किया गया, जो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। निजी संस्था सृजन फाउंडेशन द्वारा प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर सामाजिक कार्यों के प्रति उत्कृष्ट समर्पण के लिए प्रदान किया जाता है। शुभम गुप्ता ने नेहरू युवा केंद्र लखनऊ भारत सरकार में राष्ट्रीय युवा कोर के पद पर रहकर समाज सेवा के लिए बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन व निर्देशन किया है। उन्होंने भारत सरकार द्वारा आयोजित होने वाले राष्ट्रीय युवा महोत्सव में कई बार प्रथम स्थान भी प्राप्त किया है। शुभम गुप्ता कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं तथा निस्वार्थ भाव से समाज सेवा में लगे रहते हैं। शुभम गुप्ता बताते हैं कि निस्वार्थ भाव से किसी भी व्यक्ति व समाज की मदद करना आनंद देने वाला कार्य होता है तथा समाज में इसके प्रतिफल में मिलने वाला सम्मान व आशीर्वाद सदैव सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। इस सम्मान के मिलने से समाज के प्रति मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। इस सम्मान के मिलने से इनके सभी शुभचिंतक जहां बधाई एवं शुभकामनाएं दे रहे हैं, वहीं क्षेत्र का सम्मान भी बढ़ा है। इस मौके पर संस्था के अध्यक्ष अमित सिकरवार और कार्यकर्ता मौजूद रहे। संयुक्त किसान मोर्चा व निवेशक साथियों द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में आंदोलन की खबरों का प्रकाशन व यूट्यूब चैनलों के माध्यम से सहयोग कर आंदोलन में ऊर्जा प्रदान कर रहे सभी मीडिया बंधुओं की उपस्थित सादर प्रार्थनीय है। यह किसान नेता शिव प्रकाश सिंह ने धरना स्थल पर कहा। सीतापुर में आंदोलन के 17वें दिन धरना स्थल पर भविष्य की रूपरेखा तैयारी हेतु रणनीति पर चर्चा की गई। उपस्थित साथियों को संबोधित करते हुए पिंदर सिंह सिद्धू ने कहा कि दिन प्रतिदिन आंदोलन क्षेत्रफल व संख्या में हो रही बढ़ोतरी समूचे देश के इस ज्वलंत मुद्दे पर हम सभी द्वारा शुरू किए गए अभियान की सफलता का प्रमाण है। महिला प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष अल्पना सिंह ने कहा कि निवेशक साथियों में आ रही जागरूकता हम सभी के लिए एक ऐसी ऊर्जा का स्रोत बन रहा है कि जिम्मेदार लोगों की रातों की नींद गायब हो गई है। सिख संगठन जिला अध्यक्ष गुरपाल सिंह ने कहा, कल रात सुब्रय राय ने बयान में कहा, हम सभी की एकजुटता में हो रहे फैलाव ने उन्हें घुटनों के बल पर चलने के लिए मजबूर कर दिया। धरना स्थल पर उपस्थित जनसमूह में किसान मंच से निर्भय सिंह, भागपीयू से मयंक सिंह चौहान, नवल किशोर मिश्रा, सुधा राठौर, KD निषाद, सीमा राठौर, विवेक निषाद, लल्लू राम राठौर, प्रभाती मौर्य, माता प्रसाद मौर्य सहित सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे। हमराह एक्स कैडेट NCC सेवा संस्थान के तत्वाधान में विकास खंड सिधौली के मणिपुर अलाईपुर में स्थित श्री राम गोपाल जूनियर हाई स्कूल के प्रांगण में पराक्रम दिवस के अवसर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। संस्थान के सदस्यों पदाधिकारियों ने नेताजी के चित्र पर माल्यार्पण कर उनके जीवन पर प्रकाश डाला। इस दौरान राज्यपाल, प्रबंधक मधुराम धनगर, रामपाल, प्रधानाचार्य सुश्री शैल कुमारी, मनीषा गौर, S गिरी, सुधा संस्थान के संगठन मंत्री हर्षवर्धन पाल, सुलोचना, हर्षित समस्त अध्यापक व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे।